हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की। और आप हैं एडुमस चैनल पर। यहाँ पर हम इंग्लिश की जो है पूरी प्रेपरेशन स्टेप बाय स्टेप कर भी रहे हैं। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं पूरी इंग्लिश की लेटेस्ट इन वीडियोस के लिए। इंग्लिश लिटरेचर की हम स्पेशली यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर स्टडी। आप उस पर जो है, अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि उस टॉपिक को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। और बिल्कुल चैनल के साथ में जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहती है। और मैं खुद भी इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करके ही यहाँ पर हूँ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर सकती हूँ कि आप कौन से आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज का मुद्दा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उनके बारे में आपको बताना। ये जो वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से आपके लिए आई है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं हमारे लिए जो हैं यहाँ पर रखी गई हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको कोई इशू नहीं है कि रेजिडेंशियल स्कूल्स में रहने के लिए, जिनका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब को लेना और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर हमारे लिए डिफरेंट जो है एरियाज़ में जो है वैकेंसीज आउट हुई है। लाइक आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की, इन सब की वैकेंसीज यहाँ पर हमारे पास आउट हुई हैं। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, अपनी जो भी आपका काम है उनको आपने परफॉर्म करना है। इन एडिशन टू दैट दे हैव कि उनको टीचिंग एबिलिटी तो आनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर वो रेजिडेंस भी ये स्कूल जैसे कि है तो वहीं पर रहना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए भी आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। नॉन टीचिंग स्टाफ को रेजिडेंशियल ड्यूटीज़ हैं परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ऑल द स्टाफ इन AMRS आर एलिजिबल फॉर स्पेशल पे 10% ऑफ द बेसिक पे। तो ये आपका है। और यहाँ पर जो है ये इन्होंने पूरी पॉलिसी बता रखी है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो रहता है 1:1 रहता है। ठीक है, हर बॉय के पीछे एक गर्ल्स। और एफर्ट विल बी मेड टू पोस्ट मेल एंड फीमेल टीचर्स एज पर अप्रूव्ड बाय नेस्ट। तो ये फीमेल और जो मेल टीचर है वो 20:60 का रेशियो यहाँ पर स्टाफ का रहता है। ओके, नाउ इस यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि ये स्कूल्स जो हैं 6 to 12 तक होते हैं। ठीक है, और ST कैटेगरी के जो बच्चे रहते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाई जाए। ओके, सो ये इसकी बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप EMRS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, कि ST जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको ये प्रोवाइड। अच्छा, ये इसकी साइट है, ये आप नोट कर सकते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट पर जा कर के इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें जो है आपको जो इसका फ़ी है वो आप ऑनलाइन जो है पे कर सकते हैं थ्रू एनी ऑफ द मोड। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। तो फीस है क्या? सबसे पहली बात तो हम किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहली बात हमारे पास यही रहती है कि हमने फ़ीस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है हमारे पास में। सो यहाँ पर फ़ीस है, आप देख सकते हो फ़ीमेल के लिए आपके पास में जो है किसी भी कैटेगरी के लिए फ़ीस 0 है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस इनकी 500 रुपीज़ है। तो यानी कि कोई भी आप किसी भी फीमेल कोई भी है तो उनको 500 तो पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है SC ST PBW कैंडिडेट अदर देन फीमेल नहीं है तो फिर आपके लिए ये फ़ीस रहेगी कि आपके प्रिंसिपल के लिए 2000, PGT TGT के लिए 1500, नॉन टीचिंग के लिए आपको 1000 रुपया यहाँ पर पे करना पड़ेगा और प्लस 500 आपको पे करना पड़ेगा। तो टोटल आपकी ये फ़ीस रहती है 1500 नॉन टीचिंग, TGT PGT के लिए 2000 रुपये, प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपये। नेक्स्ट, सो ये है आपका फ़ीस का क्राइटेरिया। ना एग्ज़ाम कैसे होगा? तो एग्ज़ाम यहाँ पर हमारे पास जो है पहले आपका टायर 1 फिर टायर 2 होगा और उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू टाइप भी होगा। ठीक है, सो ये सब जो है अभी आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, एनुअल सेंटर वगैरह ये सब अभी
अब ये इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन जो है आपका अप्लाई करने का फॉर्म जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा सब कुछ, ठीक है। ये आप सब देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये पॉइंट जो है आपके लिए पढ़ने लायक है। द टायर 1 एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल विल बी ओनली इन दिल्ली, वाइल फॉर अदर पोस्ट सिटीज एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। सो आपका जो प्रिंसिपल का पेपर होगा वो दिल्ली में ही होगा, और अगर जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे वो डिसाइड करेंगे कि उनको पेपर कहाँ पर लेना है, ठीक है। सो ये यहाँ पर बात है। और अगर आप SC ST PBW से हैं तो आप यहाँ से भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप वो देख सकते हैं। ओके, नाउ मूव करते हैं अगली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। सो ये आप जो भी आप फिल करेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, यहाँ पर वो ब्लैक जो डार्क बोल्ड ब्लैक में है वो आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम। यस, सो वैकेंसीज अब कितनी हैं। फीस की बात हो गई कि हमारे पास एकलव्य मॉडल स्कूल है क्या रेशियो रहता है, इसका मकसद क्या है, इसकी हमने फ़ीस देख ली। अभी वैकेंसी कितनी है, तो फीस के बाद में हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट रहती है कि इसमें वैकेंसीज कितनी है। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए 225, PGT के लिए 1460, TGT के लिए 3962, यानी कि अच्छी खासी जो है वैकेंसीज है। स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए 61, JSA के लिए 228, लैब अटेंडेंट के लिए 146 एंड टोटल 7267 जो है यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं। नेक्स्ट आपका जो डिवीज़न है आपकी कास्ट के जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो डिवीज़न यहाँ पे दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी अकॉर्डिंग जो है उसकी कितनी सीट्स हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो टोटल 112 सीट्स हैं PGT के लिए, और अनरिजर्व के लिए 47। ये आप पूरा रेशियो यहाँ से देख सकते हो, ये इंग्लिश के लिए है, बाकी सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट TGT के लिए बात करें तो TGT के लिए इंग्लिश की बहुत अच्छी वैकेंसी है 395, तो वो भी आप यहाँ से चेकआउट पूरा कर सकते हैं, ठीक है। OBC के लिए 106, SC के लिए 59, इस तरह से। अभी ये अदर लैंग्वेजेस का है, और ये जो आपके मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स रहते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये है आपका, अब ये आपको पूरा उन्होंने जो है पोस्ट का बता रखा है पूरा, तो ये आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो। अगर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट जिनके लिए होगा तो वो देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, अच्छा, तो आपको जो भी फॉर्म फिल करना है, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी 23/10। तो कट ऑफ जो भी वो देखेंगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन लिमिट वो किसके अकॉर्डिंग, किस डेट के अकॉर्डिंग वो चेक करेंगे, 23/10 के अकॉर्डिंग आपका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं आप इस पोस्ट के लिए, तो आप एप्लीकेबल होंगे इस जॉब के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। तो पे, अभी उससे अगला क्वेश्चन हमारा यही रहता है, हमने देख लिया है पोस्ट कितनी है, फीस कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है पे कितनी है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि पे यहाँ पर आपको मिलने वाली है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। आपका ये जो पे मैट्रिक्स रहेगा 78,800 का रहेगा। PGT के लिए आपका 47600 से स्टार्ट होकर ये वाला पे मैट्रिक्स रहेगा। TGT के लिए आप देख सकते हो लेवल 7 है, लाइब्रेरियन के लिए भी लेवल 7 है, आर्ट के लिए लेवल 6, फीमेल के स्टाफ नर्स के लिए लेवल 5, हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5, इसी तरह से अदर वैकेंसीज के लिए भी आप पे स्केल चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो होगा आपका पेन पेपर मोड में होगा, यानी कि ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। तो ये एक अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चॉइस। तो आपका जो है जो TGT है वो रीजनल लैंग्वेज आप देख सकते हो वो, तो ये सब मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका।
तो जो बाइलिंगुअल रहेगा हिंदी और इंग्लिश का जो रहेगा, और टीजीटी में आपको रीजनल लैंग्वेज भी रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हो यहाँ पे टायर 1 का पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग प्रीलिमिनरी ओके क्वालिफाइंग होगा, और वो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उसमें हमारे पास में 5 जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, टोटल 100 मार्क्स का 5 पार्ट्स में रहेगा। तो मान लीजिए आपके पास में रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस हैं, देन एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो नेस्ट की वेबसाइट पे सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो आपके 30 क्वेश्चंस हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से 30 क्वेश्चन है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपकी इंग्लिश हिंदी जो है वो 20 क्वेश्चन है, यानी कि 10 हिंदी 10 पंजाबी इस तरह से कुछ होगा। तो 100 और टोटल 100, तो आपका टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका टायर 1 जो यहाँ से क्वालिफाई होंगे वो टायर 2 में जाएंगे, और इसका रेशियो पास होने का रहेगा 1:2 10 ओके। सो अब आपका पेपर होगा आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग में अब आपका पेपर होगा, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही लिए जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव वाले 15 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल नंबर 55, और ये भी आपका 3 घंटे का रहेगा पूरा, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपके जो होंगे 100 रहेंगे। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नेक्स्ट अब टायर 3 में आएंगे, और जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, पर्सनल इंटरेक्शन किया जाएगा, 40 मार्क्स का वो रहेगा। अब 100 और 40, तो यानी कि 240 में से आपका जो है पूरा वेटेज निकाला जाएगा, और क्योंकि पहले ये आपका क्वालिफाइंग है, यहाँ से क्वालिफाई होंगे तो यहाँ जाएंगे और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह से पूरा ये काम चलेगा ओके। तो अभी आप इसी तरह से आपने ये पीजीटी का है आपका पूरा सिलेबस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीजीटी के लिए आपके पास क्या है, जनरल अवेयरनेस, एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आपको टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, डोमेन नॉलेज, पेडागोजी एंड केस स्टडी, एनईपी ऑफ कोर्स द कोर ऑफ एनी टीचिंग एग्जाम। नाउ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वो आपकी चेक करेंगे। तो ये पूरा पेपर आपका रहेगा टायर 1 के लिए, पीजीटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसमें आपको जो है 2.5 घंटे मिलेंगे पूरे, और जो एग्ज़ाम कर लेंगे क्लियर तो उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पेपर होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। तो ये आपका सिलेबस जो है अपलोड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, तो सिलेबस आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से टीजीटी का भी सिलेबस है, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट आपके हॉस्टल वार्डन, और नेक्स्ट जो आपके जितने भी आपकी वैकेंसीज आउट हुई उन सब का यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, अब वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो है पूरा आपका एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया रहेगा। तो आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क्स जो है कट किया जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको ध्यान से जो है अपनी ओमेर शीट को भरना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं आपके पास, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो। हमने पेपर के बारे में रफली सारी जो है जानकारी जान ली है अभी तक। तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल के लिए है, तो आप यहाँ से प्रिंसिपल के लिए देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओके। और पीजीटी के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए कि एज जो है एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉयज़। एज रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल मिलेगी SC ST OBC के लिए। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपने जो है अपने कंसर्न सब्जेक्ट से जो है 50% मार्क्स लेके बीएड के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपके 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, बीएड में आपके 50% होने चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, तो ये आप
अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि पीजीटी केमिस्ट्री के लिए क्या है, इन केमिस्ट्री और एनी स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडी केमिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन उसमें भी किया, ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री किया हो, तो यहाँ पर ये जो है एक थोड़ा सा क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से टीजीटी के लिए जो एज है वो 35 है, ठीक है। टीजीटी के लिए जो एज है वो 35 है, 35 है। और इसके लिए भी आपको जो है अपनी बैचलर डिग्री की हो आपने 50% से, और आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर की हो 55 मार्क्स से, बीएड की डिग्री की हो 50% मार्क्स से। और आपने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, टीजीटी के लिए आपने सीटेट भी क्वालिफाई किया हो, ठीक है, पेपर 2। और आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही जिस दिन आपको डेट ऊपर बताई थी 23/10, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है क्राइटेरिया माना जाएगा। उस दिन अगर उससे पहले अगर आप हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल फिल कर सकते हैं। फिर आप ये कॉम्बिनेशन एंड ऑल चेक कर लेंगे, अपना कॉम्बिनेशन चेक करके ही भरिएगा, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आप कॉम्बिनेशन भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कॉम्बिनेशन का, उसके बाद में ये आपका पूरा एज रिलैक्सेशन बता रखा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। यानी कि मान लीजिए टीजीटी में आपको 35 ईयर है, ठीक है, तो शेड्यूल वालों का मान लीजिए आपके पास में तो जो भी रिलैक्सेशन है तो वो 5 ईयर ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में ये पूरा क्राइटेरिया जो है एज रिलैक्सेशन का दे रखा है। अच्छा, तो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 55 से आपकी उम्र, यही इनका बेसिक कहना है बेसिकली, ओके। जो ओबीसी और जो आपके ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इनके लिए भी आप पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इस किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को भी आप पढ़े बिना फॉर्म नहीं फिल करेंगे, इनको पूरा क्लियरली पढ़ेंगे और तभी आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट मेरी तरफ से मुझे लगता है कि हम सब प्रोवाइड कर दिया गया है। और आप इस फॉर्म के लिए इस सब इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद में अगर आप एलिजिबल हैं इसको फिल करने के लिए, आप रेजिडेंशियल स्कूल्स में जाने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छी वैकेंसीज आपको पता ही है, तो आप इसको फिल करिए। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए एक सीट के लिए बहुत ही भागदौड़ होती है, और आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, तैयार हैं पेपर के लिए, तो आप इस वैकेंसी को हाथ से निकलने नहीं दे सकते हैं। इसको फिल करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए फॉर दी इंग्लिश लिटरेचर वीडियोस, ओके। इंग्लिश लिटरेचर की यहाँ पर वीडियो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, और टीचिंग एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ओके। सो थैंक्स अब तक के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सिलेबस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस के साथ में उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, उसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए आपका जो है शेड्यूल होना चाहिए, आप कैसे उसको पढ़ें कि बिल्कुल एक बार में आप पेपर को क्लियर कर जाएं, सब पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू ऑल।